लीनियर इक्वेशंस में हम लोग कौन सा मेथड कर रहे थे, याद है? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको नहीं समझ आया? सबको आ गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दूं मैं? अब आप लोग सॉल्व करो इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। x माइनस 2y इज सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। क्या बेटा? नहीं। फिर से करो इमरान। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू लगा लो। 3 माइनस वाई हो गई ना, इसको दूसरी इक्वेशन में लगा दो। 3 माइनस वाई x की जगह 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 में x की वैल्यू लगा दो 3 माइनस वाई। अब करो। अच्छा, आपको जो इजी लगता है बेटा वो लगा सकते हो। कोई कोई जगह पे ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, मैं इसलिए दोनों सिखा देती हूँ। ठीक है, आप सीख लो, फिर आपको जो एप्लीकेबल लगेगा। कहीं कहीं पे आप फंस जाओगे तो फिर आपको लगेगा ये ज्यादा इजी है। छोटे छोटे सम्स में तो ये भी इजी है, आपको जो इजी लगता है लगा सकते हो, सीख लो। लेकिन आज हम और करेंगे प्रैक्टिस, फिर कल आपको और मेथड्स करवाऊं कि बस बहुत हैं 2 मेथड? हाँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ। वो दूसरा एक और मेथड है, वो ग्राफिकली। ग्राफ यूज करना आता है आप लोगों को? ग्राफ में प्लॉटिंग आती है आप लोगों को? अच्छा, चलो मैं आपको ना उसके बारे में बता दूंगी। अगर आपको लगा कि कन्वीनियंट है करना तो कर लेना, नहीं तो हमने तो सॉल्यूशन निकालना है। चाहे कोई भी मेथड लगा लें, तो आपको जो इजीएस्ट लगता है। मुझे सबसे ज्यादा इजी वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, मेरे को अपने लेवल पे। बाकी हर एक का अपना, कई बच्चों को ग्राफिकली ज्यादा इजी लगता है, कई लोगों को एक और मेथड है वो लेकिन लंबा है थोड़ा, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। आप लोगों को शोर तो नहीं आ रहा? थोड़ा काम चल रहा है इधर। 1 मिनट में डोर बंद कर। अब ठीक है? अब आवाज तो नहीं आ रही? मशीन की आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, मैं डोर बंद। हाँ, लेकिन मेरे को आपकी नहीं सुनाई देती, उसका इतना शोर हो रहा है। तो थोड़ा सा काम रहता है, तो आज आया भी ऐसे टाइम पे, क्लास के टाइम। नहीं, वो शीशा लगवाया था, उसके ऊपर थोड़ा काम। टाइल्स का तो हो चुका। चलो, ये इस क्वेश्चन में हाँ कौन कर रहा था? इमरान का आ गया आंसर। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 12। 1 मिनट, मैं पता है क्वेश्चन मिक्स कर गया। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है अभी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ, तो y की वैल्यू ठीक तो बता रही थी। y की वैल्यू 2 और x की 1 है ना। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। ये वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। 8 दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 2 3 जार 6 माइनस 2 इंटू वाई 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 12। 5y में से 2y माइनस किया 3y आया, 6 उधर जाके माइनस हुआ, 12 में से 6 आ गया। सो y इज इक्वल टू 6/3 कटिंग करके 2 वैल्यू आ गई। अब हमने पुट क्या किया था? x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। कितना आया? y की 5। यस, करेक्ट। बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो। 9 माइनस 5 ये थोड़ा बड़ा है ना नंबर, आप अगले वाले इक्वेशन में पुट कर लो। जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, उसको फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो। मैंने आपको बोला था जो थोड़ा जिसमें कम छोटे नंबर होते हैं ना, वो वाले नंबर में से सब्स्टिट्यूट कर लिया करो, उतना आपको कैलकुलेट कम करना पड़ेगा। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें x की वैल्यू क्या आई? 4 माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो वो बन गया 8 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब इनको ओपन कर दो। 8 4 जार 32 माइनस 8 2 जार 16y अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाई 3। इनको आप स्प्लिट कर सकते हो, ये बन जाएगा 32 अपॉन 3 माइनस 16y अपॉन 3 और आगे प्लस 5y है। तो आप जब एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आया,
3 5s are 15y is equal to 3 9s are 27। नीचे सारा डिनोमिनेटर 3 हो गया तो 3 को हटा सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27। अब माइनस 16y प्लस 15y ये आ गया माइनस y और इधर से 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 27 में से 32 माइनस करो तो ये माइनस 5 आ गया। सो माइनस वाई की वैल्यू आ गई माइनस 5। सो y इज इक्वल टू प्लस 5। अब ये वैल्यू x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई 3 इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया 4 माइनस 2 5 10। 4 माइनस 10 आया माइनस 6। सो माइनस 6 अपॉन 3 कटिंग करके आ गया माइनस 2। सो x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 5 हो गया सबका। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन करो। 9x माइनस 10y is equal to minus 12। 9x minus 10y is equal to minus 12 और दूसरी इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 13। सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 13। दोनों इक्वेशन दोबारा बोल देती हूँ। 9x minus 10y is equal to minus 12 और 2x plus 3y is equal to 13। ये वाला कर लो। अब मैं कम कैलकुलेशन वाले देती हूँ, ठीक है? ये वाला कर लो। कितना आया? वेरी गुड। y3 आ गया तो आपने x की जो वैल्यू पुट की थी उसमें लगा दो वैल्यू। 13 माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया। यस आ गया सबका। रविंदर सिंह आपका आ गया। आकांक्षा, रमित, अनमोल, अच्छा कर लो कर। कोई बात नहीं 2 मिनट लगा लो। इसमें वो फ्रैक्शन टाइप में आ जाता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई नहीं कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जो आपने सब्सटीट्यूट किया होता है ना y x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2 उसमें वैल्यू पुट कर दो y की। इसमें 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 इसमें थोड़े बड़े नंबर है तो हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। 9 इंटू ब्रैकेट में 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम इसको ओपन भी कर देंगे और स्प्लिट भी कर लेंगे दोनों टर्म्स को। 9 इंटू 13 117 माइनस ये हो गया 117 अपॉन 2। अगला होगा माइनस 9 इंटू 3y 27y अपॉन 2 ये दूसरी टर्म और तीसरी माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम आया तो अब ये ऊपर आएगा 117 माइनस 27y माइनस 22 ज़ा 40y इज इक्वल 10 2 ज़ा 20y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24। अब नीचे से 2 हटा लेंगे डिनोमिनेटर को, दोनों तरफ आ गया 2 तो इसको हटा लेंगे। अब 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 27y माइनस 20y ये बन गया माइनस 47y और 117 उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 24 माइनस 117 बना माइनस 141। माइनस से माइनस कट गया। y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47 तो ये 3 के टेबल से कट रहा है। 47 इंटू 3 141 सो y इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। अब हमने सब्सटीट्यूट किया था x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2 तो वहां पे y की वैल्यू लगा देंगे। 13 माइनस 3 3 9 होल डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया 13 माइनस 9 आ गया 4 4 डिवाइडेड बाय 2 इसकी कटिंग करो तो 2 2 4 2 आंसर। ठीक है। अब मैं थोड़ी छोटी टर्म्स दे रही हूँ, इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगी तो आप जल्दी कर पाओगे इनको। अगला क्वेश्चन नोट करो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। हाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। दिया आज बहुत लेट आए हो आप। ओके अब हो गया। चलो दिया मैंने अभी क्वेश्चन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है अपने। हाँ यस x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन ये है और दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यस विक्रम आपका भी ठीक है, अनमोल का भी ठीक है, बाकी बच्चे कर लें कंप्लीट। अरे इतनी जल्दी कर लिया दिया ने। यस बाकी भी जल्दी से कर लो।
बेटा हो गया सबका? ओके, कितना आया? अच्छा, ये अंश आया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से, है ना? ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप जुड़े तो क्लास तो अटेंड किया आपने। ओके, इस क्वेश्चन में x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस टू वाई, ये वैल्यू हम दूसरी क्वेश्चन में लगाएंगे। तो दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी 2 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस टू वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 10। सो इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 2 ज़ा 4 वाई प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 10। 4 वाई और 3 वाई हो गया 7 वाई। 10 माइनस 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया। y इज इक्वल टू 0.7, तो 0 को 7 से डिवाइड करो तो 0 आ गया। y की वैल्यू 0 आ गई। इसको हम सब्स्टिट्यूशन वाली लाइन में इक्वेशन में लगाएंगे। x इज इक्वल टू 5 प्लस टू वाई में, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, 5 प्लस 0 5 आ गया। सो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3x plus y is equal to minus 1, 3x plus y is equal to minus 1 और 2x minus 3y is equal to minus 8. 3x plus y is equal to minus 1 और 2x minus 3y is equal to minus 8. नहीं बेटा, कितना आया? यस यस यस, वेरी गुड। अब आ गया ना सबको? किसको नहीं आया अभी भी? इमरान को नहीं आया, क्यों? आप बोलो आपने क्या किया है पहले। आप अपना बोलो, फिर मैं करेक्ट करवाती हूँ। बोलो। नहीं, माइनस नहीं था, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3x, यही होगा ना? अब ये वाली वैल्यू पुट करो दूसरी क्वेश्चन में। 2x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू माइनस। अब इसको सॉल्व करो। इसमें एक y इकलौता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3x। इस वैल्यू को दूसरी क्वेश्चन में पुट करो। 2x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू माइनस 8। अब इसको ओपन करेंगे। 2x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 हो गया, प्लस अगला भी माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जार 9x इज इक्वल टू माइनस 8। अब 9x और 2x हो गया 11x, 3 उधर जाके माइनस हुआ, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 11, कटिंग करके आ गया माइनस 1। अब हम इस वैल्यू को y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3x में पुट करेंगे, तो ये बन गए माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, सो प्लस 3 हो गया। 3 में से 1 माइनस करो, 2 वैल्यू आ गई। अगर किसी को भी ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप बेशक एलिमिनेशन मेथड लगाते जाओ, इसको छोड़ दो, कोई बात। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही मुझे लगा कि चलो बता देती हूँ आपको, जो इजी लगता है वो मेथड लगा सकते। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन करो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, वो ऐसे करते जाओ। जिनको एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो वो वाला लगा सकते। ओके, इक्वेशंस नोट करो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यस, 2 एंड माइनस 1 राइट आंसर। x की वैल्यू 2 आ रही है बेटा। यस, x, हाँ ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ये वैल्यू दूसरी क्वेश्चन में लगाओ। 2x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 7। अब ये हो गया 2x माइनस 3 3 जार 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6x इज इक्वल टू 7। 6x प्लस 2x हो गया 8x और माइनस 9 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 9 इज 16, सो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, कटिंग करके आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x में 2 वैल्यू लगा दो x की, तो ये हो गया 3 माइनस 2 2 जार 4, 3 माइनस 4 आया माइनस 1, सो आंसर इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अब और भी इजी दे रही हूँ मैं, अब जल्दी जल्दी होने चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यस यस, x की 4 और y की 2, राइट। यस, वेरी गुड, ये आसान था ना। आकांक्षा क्या है आपका? आ गया, इमरान का भी आ गया। ओके, सबका आ गया, गुड।
इसमें क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये बन गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, सो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कटिंग करके आया 2, तो अब ये वैल्यू x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई में पुट करो, तो 2 प्लस 2 4 आंसर, ठीक है। हाँ, आंसर आ गया ना, जैसे मर्जी कर सकते। अगला क्वेश्चन करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। किसी का भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यस, नो सॉल्यूशन, क्योंकि x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, अब इसमें x इज इक्वल टू 6 प्लस 2y हो गया, इसको पुट करो 3 इंटू ब्रैकेट में 2y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6y इज इक्वल टू 0। जब आप ओपन करोगे 3 2 जार 6y प्लस 18 माइनस 6y इज इक्वल टू 0, 6y से माइनस 6y कट गया, सो 18 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कहते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन, दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगली इक्वेशन करो, हाँ अगला इक्वेशन करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्या बेटा अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ओपन करो, 2 4 जार 8 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 3, अब माइनस 2y और माइनस 3y ये बन गया माइनस 5y, 8 उधर जाके 3 में से माइनस होगा, 3 माइनस 8 आ गया माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल टू 5/5 कटिंग करके 1, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 4 माइनस y में 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। अभी बताती हूँ क्या हो, नहीं अभी बताती हूँ, पहले आप कंप्लीट कर, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ और होगा, बताती हूँ। यस, पता था आपको कि याद था, उस दिन बताया था मैंने। देखो इस इक्वेशन में x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है ना, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगाया तो 3 इंटू ब्रैकेट में 2y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6y इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट ओपन करो, 3 2 जार 6y प्लस 3 5 जार 15 माइनस 6y इज इक्वल टू 15, 6y से 6y कट गया, 15 इज इक्वल टू 15, ये करेक्ट है। 15 इज इक्वल टू 15 तो होता है ना, जब ये आता कि 0 इज इक्वल टू 15 या कुछ और चीज इज इक्वल टू 15, फिर हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। अब तो ये ट्रू है, 15 इज इक्वल टू 15 इज ट्रू है ना, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि जब अगर आप पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेम इक्वेशन बन जाती है जैसे दूसरी है, तो बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। जब दोनों सेम इक्वेशंस दी हो तो अब इसका मतलब एक ही इक्वेशन मान के चलो, तो जितनी वैल्यूज x की उतनी वैल्यूज y की, है ना, x की जो मर्जी वैल्यू लगाते जाओ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तैयार मिलेगी आपको, है ना। तो इस केस में हम कहते हैं कि दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जितने मर्जी सॉल्यूशंस आप इसके निकाल सकते। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। ओके, एक क्वेश्चन और कर लो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, करके देखो एलिमिनेशन। हाँ, इसमें आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम इक्वेशन बन रही है, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, दोनों इक्वेशन सेम है, सो दीज टू इक्वेशन है ऑल्सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ, अगर दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक ही टाइप की दो इक्वेशन हो गई ना, सेम ही सॉल्यूशन आएंगे, जितने x होंगे उतने y होंगे। अगर दोनों इक्वेशन अलग होती हैं जैसे अभी हमने निकाले तो वो यूनिक पॉइंट्स हैं कि उसमें दो ही वैल्यू है, मतलब x की जैसे एक में आया था x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये एक ही पॉइंट है। लेकिन अगर आपका दोनों इक्वेशन सेम है तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर ये उल्टा सीधा आंसर आता है 0 इज इक्वल टू 15 आ रहा था जैसे, तो इस तरह का मतलब नो सॉल्यूशन, ये इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और कर लो, चलो 1 मिनट में।
2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 और 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 और दूसरी क्वेश्चन है 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 21। यस, इसमें भी अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 18 आ रहा है, तो दूसरी क्वेश्चन 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 21 है, एक 18 है दूसरा 21 है, दीज आर नॉट इक्वल, सो आंसर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बस ठीक है, अब आ गया ना मेथड ये वाला। ओके अच्छा ठीक है, ये लास्ट वाले जो है ना ये थोड़े से कल रिपीट करवा दूंगी, ठीक है, और अच्छे से आ जाएगा आपको। थोड़ी सी ये प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं आपको तीसरा मेथड बताऊंगी, ग्राफिकल मेथड। आपको नॉलेज के लिए मैं बताऊंगी जरूर चारों मेथड, ठीक है क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है, एक ग्राफिकल मेथड है, 4 मेथड होते हैं, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको, है ना। मैं जरूर बताऊंगी आपको, नॉलेज के लिए जरूर बताऊंगी, फिर आपको जो इजी लगता है लगाओगे तो वही है। हम लोग भी, हमने अपने टाइम पे भी जब ये चारों मेथड सीखे थे तो मुझे ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी लगते थे सॉल्व करने में। वैसे मजा उसमें भी आता है, वो वाले क्वेश्चंस करके भी अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो ये ज्यादा जल्दी होने वाले हैं। कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो इंटरेस्टिंग है, हाँ इंटरेस्टिंग है, मैं करवाऊंगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। ओके बाय। बाय बाय। ओके वेलकम। मुझे अच्छा लगता है आप लोग इंटरेस्ट लेते हो सीखने का। बाय बेटा। हाँ जी, बोलो।